निर्णायक एवं मेरे प्रबुद्ध श्रोताओं, आज मैं इस विषय के विपक्ष में अपने विचार रखने हेतु प्रस्तुत हुई हूँ। मेरा नाम है कुमकुम, कोड नंबर 9। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज एतमसर की छात्रा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगी कि निजीकरण एक व्यवस्था नहीं बल्कि पुनः रियासतीकरण है, जमींदारी प्रथा का आगमन है। मात्र 75 साल बाद समय ने करवट ली और वहीं आ गए हैं जहां से हम चले थे। 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ तो इसकी नई सरकार और नए मंत्री चाहते थे कि देश की सारी रियासतें भारत में शामिल हो और मिलाने के लिए 562 रियासतों के साथ साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर भारत में समेटा गया और एक संप्रभु प्राप्त भारत के पास सारी संपत्ति सिमट कर एक अखंड भारत के पास आ गई। लेकिन मात्र 75 वर्ष बाद विचार और समय पलट गया है। निजीकरण के द्वारा चाहते हैं कि हमारे देश की सारी संपत्ति कुछ उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के पास चली जाए। लेकिन मेरा मानना है माननीय महोदय कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे मध्यम वर्ग व सामान्य जनता पर एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा। यह भी कहते हैं सरकार, पहले ये कहना चाहती थी कि रेलवे का निजीकरण नहीं करेंगे, लेकिन लगभग अब आधे से ज़्यादा रेलवे का विनिवेश हो चुका है। पहले सरकार 43% अपने रेल यात्रियों को सब्सिडी के तौर पर देती थी, लेकिन तो यह अब 43% सब्सिडी निजी क्षेत्र में चला जाएगा, निजी क्षेत्र अपने यात्रियों को नहीं देगा। अब निजीकरण से लोगों को यह लग रहा है कि जब ये आएगा तो हमें अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। इससे पहले एक श्रोता ने कहे निजीकरण के बारे में बता के रेलवे के निजीकरण में बताया है कि ये केटरिंग पहले से एक निजी क्षेत्र में थी और IRCT, जिससे लोग केटरिंग की सुविधा से लोग संतुष्ट नहीं हैं। उसी के बाद हम आरक्षण पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। फिलहाल लोकसभा में श्री कार्ति चिदम्बर से श्री भाग ने आरक्षण के बारे में पूछा तो इसके बारे में वित्त मंत्री श्री कृष्ण राव कराड़ ने जवाब दिया कि आरक्षण केवल और केवल सरकारी कंपनियों में है। जब ये सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र में चले जाएंगे तो ये आरक्षण खत्म हो जाएगा। इससे फिर एक बात करती है कि अनुसूचित जाति की 10.74%, अनुसूचित जनजाति की 10.29% और अन्य पिछड़ा वर्ग की 10.49% ये कार्य सरकारी कर्मचारी आरक्षित पदों पर मनोनीत हैं। इनके बाद कल ही एक सोशल मीडिया पे भैया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सरकारी कंपनियों में बहुत करप्शन है। लेकिन मेरा मानना यह है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सरकारी कंपनियों में करप्शन है तो उसके लिए सरकार दोषी न होकर वो सरकारी कंपनी है, निजीकरण किए बिना भी उसका हम सुलझन कर सकते हैं, उसका अच्छी तरीके से सुझाव कर सकते हैं। इसी के साथ ब्रिटेन में इस निजीकरण की अर्थव्यवस्था को लेकर ब्रिटेन हमेशा हमसे अग्रगामी रहा है, साइंस में भी हर क्षेत्र में भी। लेकिन फिलहाल ब्रिटेन का निजीकरण से और उसकी आबादी का इसे मोहभंग हो चुका है। फिलहाल लेबर पार्टी के कॉर्बिन डेवन ने एक सर्वे के मुताबिक कहा कि फिर से बिजली और रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए। फिर लोगों ने उनकी तरफ ना कहते हुए कहा कि ये पीछे लोग जाना चाहते हैं। लेकिन यही नहीं, वहाँ के पोल सर्वे के मुताबिक वहाँ की 2/3 आबादी भी ये चाहती है कि रेलवे और बिजली का निजीकरण हो जाए। धन्यवाद।